जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरकारी जॉब एंड जॉब पर। दोस्तों आज बात करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती के बारे में और उसकी सैलरी के बारे में कि कितनी सैलरी मिलती है जब आप यूपी पुलिस कांस्टेबल में भर्ती होगे। तो दोस्तों बात कर लेते हैं आप आज यूपी पुलिस कांस्टेबल की सैलरी के बारे में। तो दोस्तों जान लेते हैं सैलरी के बारे में, पूरी जानकारी कर लेते हैं। और दोस्तों आपको बता दें यूपी पुलिस कांस्टेबल में चाहे सिविल पुलिस हो या पीएसी पुलिस हो या जेल वार्डन हो या फायर सर्विस हो, इन चारों की कांस्टेबल का जो पद है उसके बारे में बात करेंगे। कितनी इनकी सैलरी बनती है इस पर बात करने वाले हैं दोस्तों। तो दोस्तों बात कर लेते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल पद के लिए कितनी सैलरी मिलती है उसके बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। तो दोस्तों जान लेते हैं ये आपका यूपी पुलिस कांस्टेबल में सिविल पुलिस, पीएसी पुलिस, जेल वार्डन और फायर सर्विस, इन सभी के लिए बराबर सैलरी मिलती है। कांस्टेबल के लिए इन चारों विभागों में पुलिस कांस्टेबल के लिए जो सैलरी है वो बराबर मिलती है दोस्तों। और दोस्तों बात कर लेते हैं दोस्तों, स्क्रीन पर जो आपको ये सैलरी स्लिप नज़र आ रही है, ये सैलरी स्लिप है जो कि हमने नाम छुपा दिया है, किसके नाम की है वो छुपा दिया है। ये सैलरी स्लिप है, इसमें जो आपका वेतनमान है वो 26,800 है, यानी कि ये काफ़ी आगे बढ़ चुका है इनका वेतनमान, ये नया नहीं है। तो हमने ये पे स्लिप निकाली है और इसमें HRA 2400 दिया गया दोस्तों। तो इस प्रकार से आपकी पे स्लिप होती है। हम इसको आसान तरीके से अलग लिख करके इसके जो मोस्ट इसमें भत्ते होते हैं उनके बारे में जानकारी देंगे दोस्तों। बात कर लेते हैं तो दोस्तों ये वेतनमान, सबसे पहले दोस्तों इसमें होता है वेतनमान। यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो आपका वेतनमान है वो आपका 21,700 से स्टार्ट होगा। जब आप नए भर्ती होगे तो शुरुआत आपकी 21,700 से होगी। उसके बाद इसमें ग्रेड पे आपका 2000 है। लेवल 3, इसमें लेवल 3 है, इसमें जो कांस्टेबल का पद है लेवल 3 के अंदर आता है। इनके जो भत्ते हैं उसके बारे में बात कर लेते हैं और आपको वेतनमान और ग्रेड पे के बारे में अच्छे से समझाएंगे दोस्तों। तो अब बात कर लेते हैं आपका इंक्रीमेंट। तो दोस्तों जो आपका इंक्रीमेंट है वो साल में एक बार लगता है और इसमें लगभग 700 रुपये प्लस होते हैं आपके वेतनमान में। तो आपका जो वेतनमान है तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे जो लिस्ट नज़र आ रही होगी उसमें आप देखो 21,700 है। तो नेक्स्ट साल में 700 रुपये इसमें प्लस हो जाएंगे, तो ये जुड़ करके आपका 22,400 हो गया है। उसके बाद दोस्तों इसमें फिर नेक्स्ट साल में 700 रुपये प्लस होंगे तो 2300 हो जाएगा दोस्तों। उसके बाद फिर इसमें 700 रुपये प्लस होंगे तो ये 23,800 हो जाएगा दोस्तों। और उसके बाद इसमें फिर 700 रुपये प्लस होंगे तो ये 24,500 हो जाएगा दोस्तों। तो इस प्रकार से दोस्तों ये बढ़ता रहता है। इस प्रकार से ये हर साल जो वेतनमान है उसमें 700 रुपये प्लस होते रहते हैं और जो वेतनमान है ये हर साल इस प्रकार से बढ़ता रहता है जो लिस्ट में आपको नज़र आ रहा है। इसी प्रकार ये आपकी जो नौकरी बढ़ती रहेगी उसी प्रकार से ये वेतनमान भी बढ़ता रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं महंगाई भत्ता। दोस्तों महंगाई भत्ता साल में 2 बार लगता है, जनवरी में और जुलाई में। ये लगभग एक बार में 4% करीब बढ़ता है, तो साल में लगभग 8% महंगाई भत्ता बढ़ जाता है। और ये भी आपके जो 21,700 वेतनमान है इसी में इसका परसेंटेज निकाल कर सैलरी में ऐड कर दिया जाता है। दोस्तों इस समय लगभग 42% महंगाई हो चुकी है और 4% की घोषणा हो चुकी है, तो 46% महंगाई हो जाएगी दोस्तों। तो वो भी 46% 21,700 में आपका परसेंटेज निकाल करके जो निकलेगा वो आपकी सैलरी में ऐड कर दिया जाएगा। इस प्रकार से आपका जो वेतनमान है वो बढ़ता रहता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ग्रेड पे 2000। ग्रेड पे 2000 है दोस्तों ग्रेड पे 2000 है, इसके बारे में बात कर लेते हैं पहले कि 2000 ग्रेड पे है। उसके बाद दोस्तों 2400 ग्रेड पे है।
पहले 2000 है, ये कांस्टेबल के लिए है दोस्तों। उसके बाद 2400 ग्रेड पे जो होगा, जब आप हेड कांस्टेबल बनोगे तो आपका ग्रेड पे 2400 हो जाएगा। उसके बाद अगर आप दरोगा बनोगे तो आपका ग्रेड पे 4200 हो जाएगा। और उसके बाद आप इंस्पेक्टर के पद पर जाओगे तो आपका जो ग्रेड पे है वो 4600 हो जाएगा दोस्तों। तो अलग अलग पद के लिए अलग अलग ग्रेड पे होता है। तो ये ग्रेड पे है, आप जैसे जैसे प्रमोशन होगा आपका ग्रेड पे ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। कांस्टेबल के लिए 2000 है, फिर हेड कांस्टेबल के लिए 2400 है। अगर आप दरोगा के लिए भर्ती होते हैं या दरोगा बनते हैं तो आपका 4200 हो जाएगा। अगर आप इंस्पेक्टर बनते हैं तो आपका ग्रेड पे 4600 हो जाएगा। तो इस प्रकार जो ग्रेड पे है उसमें इजाफा होता है और इसी से पहचान होती है कि आपका क्या पद है दोस्तों। अब बात कर लेते दोस्तों HRA यानी हाउस रेंट। आपका जो HRA है दोस्तों वो आपको सैलरी में जुड़कर आता है। और ये आपको जो अच्छा ज़िला है, जो फर्स्ट ज़िला होता है, उसमें आपको 2400 रुपये महीने के मिलते हैं हाउस रेंट के लिए। अगर आपका जो ज़िला है वो सेकंड में आता है तो उसमें आपको 1200 रुपये मिलते हैं HRA के रूप में, हर महीने आपकी सैलरी में ऐड होकर मिलते हैं दोस्तों। तो ये तो होगा आपका HRA। अब बात कर लेते हैं दोस्तों FA यानी फूड अलाउंस यानी कि आहार भत्ता। दोस्तों आहार भत्ता के 1875 रुपये हर महीने आपकी सैलरी में ऐड होकर मिलते हैं। यानी कि जो आहार भत्ता है उसके आपको 1875 रुपये मिलते हैं दोस्तों। हर महीने 1875 रुपये मिलते हैं। अब बात कर लेते हैं दोस्तों नेक्स्ट सिम भत्ता। दोस्तों सिम भत्ता जो है आपका, ये साल में आपका 2 बार मिलता है। यानी कि जनवरी से जून तक 1000 रुपये और जुलाई से दिसंबर तक 1000 रुपये। यानी कि साल में 2 बार मिलता है 1000 रुपये। यानी कि बात करें साल में पूरा जो पैसा मिलता है वो 2000 रुपये मिलता है। सिम भत्ते के 2000 रुपये साल में मिलते हैं। ये साल में मिलते हैं दोस्तों 2000 रुपये। अब नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों वर्दी भत्ता। जो वर्दी भत्ता है दोस्तों ये आपको साल में 1 बार मिलता है और 3000 रुपये आपको वर्दी भत्ता के रूप में मिलते हैं दोस्तों। ये साल में 1 बार मिलता है। अब नेक्स्ट दोस्तों जो भत्ता है वो आपका है दिवाली बोनस। दोस्तों दिवाली बोनस, अब दिवाली भी आ रही है तो दिवाली बोनस मिलता है इसमें। जो दिवाली बोनस है वो 7000 रुपये मिलता है दोस्तों। और ये दिवाली का ही एक त्यौहार है जिस पर ये बोनस के रूप में 7000 रुपये मिलते हैं साल में 1 बार। बाकी किसी त्यौहार पर कोई रुपया नहीं मिलता है दोस्तों। सिर्फ दिवाली पर ही ये बोनस के रूप में 7000 रुपये मिलते हैं। साल में 1 बार मिलता है दोस्तों, क्योंकि साल में 1 बार ही त्यौहार पड़ता है तो उसी पर ये 7000 रुपये मिलते हैं दोस्तों। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं दोस्तों। जो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट भत्ता है आपका TA और DA के बारे में बात कर लेते हैं दोस्तों। जो TA-DA है दोस्तों, ये TA-DA बनता है दोस्तों अगर आप अपने थाने से 8 किलोमीटर के बाहर ड्यूटी अगर करते हो तो आपका TA-DA बनता है दोस्तों। पहले बात कर लेते हैं TA और DA। तो जो DA है आपका दैनिक भत्ता हो गया और TA होगा ट्रेवल अलाउंस, यानी कि जब आप यात्रा करते हो तो यात्रा भत्ता हो गया। तो जो दैनिक भत्ता है दोस्तों उसमें भी 3 कंडीशन दी हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अगर आपका फर्स्ट ज़िला है तो आपको 390 रुपये पर डे मिलने वाले हैं दोस्तों। अगर आपका सेकंड ज़िला है तो आपको 300 रुपये पर डे मिलेंगे। अगर आपका थर्ड ज़िला है तो आपको 240 रुपये पर डे इसमें मिलेंगे दोस्तों। ये पर डे मिलेंगे और इनका जो पैसा है वो एक जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा, ये है आपका जो TA-DA भरने का नक्शा है। इस नक्शे में आपको इसे भरना होगा और ये नक्शा आपको ले जा करके जमा करना होगा अपने ऑफिस में, विभाग के ऑफिस में। तो वहाँ से ये आपका जो पैसा है कुछ दिन बाद बरामद हो जाएगा। ये सैलरी से अलग मिलता है और अलग ही इसका पैसा आता है, ये आपके अकाउंट में आ जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों इसमें TA-DA दोनों इसी नक्शे में भरे जाते हैं। जिसमें आप यात्रा करते हो जो आपका किराया होता है वो TA होता है, वो भी इसमें आप भर देंगे तो उस पूरा पैसा आपका TA और DA दोनों का पैसा आपको इसी नक्शे में भरना है और वो नक्शा जमा हो जाएगा तो आपका पैसा मिल जाएगा दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों
दोस्तों साल में 12 महीने होते हैं, लेकिन साल में 13 महीने की सैलरी मिलती है दोस्तों, क्योंकि जो आपका मार्च का महीना है उसमें आपको डबल सैलरी मिलती है। पुलिस विभाग में 12 की जगह 13 महीने की सैलरी मिलती है, यानी कि 13 सैलरी मिलती हैं। मार्च में डबल सैलरी मिलती है दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों सातवां वेतन। दोस्तों सातवां वेतन जो था वो 2016 में लगा था, सातवां वेतन लगा था 2016 में। अब जो दोस्तों नेक्स्ट जो वेतन लगेगा वो 2026 में लगेगा, यानी 10 साल बाद एक वेतन लगता है, आठवां वेतन। अब आठवां वेतन में अच्छी खासी जब वेतन बढ़ता है तो उसमें अच्छी खासी ग्रो होती है, वेतन में ठीक ठाक बढ़ जाता है। तो जैसे आपका 10 साल बाद में जो आठवां वेतन 2026 में लगेगा, जब आप भर्ती हो जाओगे तो आपको 2026 का वेतन लगेगा, आठवां वेतन। तो उसमें आपकी जो सैलरी है वो एक साथ अच्छी खासी बढ़ जाती है, 4-5 हज़ार रुपये का उसमें इजाफा हो जाएगा। तो सातवां वेतन 2016 में लगा था, जो आठवां वेतन है 2026 में लगेगा, तो आपकी जो सैलरी और अच्छी खासी बढ़ जाएगी दोस्तों। अब बात कर लेते हैं दोस्तों एनपीएस के बारे में। दोस्तों एनपीएस यानी कि न्यू पेंशन योजना, ओल्ड पेंशन योजना को बंद कर दिया था 2004 में। उसके बाद जो नई पेंशन योजना है एनपीएस, उसे लागू कर दिया गया था। तो जभी से ये आज तक एनपीएस चल रहा है दोस्तों। और ये इसमें आपका जो सिस्टम है वो इस प्रकार है कि जो आपकी सैलरी होगी, आपकी सैलरी का 10% पैसा है वो कटेगा और आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा, और 10% ही सरकार से मिलेगा। दोनों को ऐड करने के बाद आपके एनपीएस अकाउंट में जाएगा, वो हर महीने जुड़ता रहेगा दोस्तों, और इस पे आपको ब्याज भी मिलती है दोस्तों। तो आपका जो एनपीएस है उसमें ये पैसा आपका 10% सैलरी से कटेगा, 10% सरकार की तरफ से मिलेगा। दोनों को मिला करके आपके एनपीएस अकाउंट में जमा कर दिया जाएगा। तो हर महीने आपके एनपीएस में आपका पैसा कटता रहेगा दोस्तों। तो ये है एनपीएस कि एनपीएस में जो पैसा है वो आपका 10% आपकी सैलरी से कटता है और 10% ही सरकार की तरफ से मिलता है। दोनों को ऐड करके आपके एनपीएस अकाउंट में जमा कर दिया जाता है। तो दोस्तों ये तो था पूरा विवरण, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट भाग है सैलरी के, उसका विवरण था। अब टोटल बात करें सैलरी की, तो लगभग नए अभ्यर्थी हैं, जो नए अभ्यर्थी आएंगे उनकी जो सैलरी बनेगी वो लगभग 30,000 प्लस में जो सैलरी है वो बनने वाली है। क्योंकि जब तक आप भर्ती हो गए तो आपका जो महंगाई भत्ता है वो काफ़ी ऊपर बढ़ जाएगा, क्योंकि 42% अब चल रहा है, 4% और घोषणा होगी तो 46% हो जाएगा। ऐसे ऐसे ये आगे तक बढ़ता रहेगा दोस्तों। तो आप जब भर्ती होगे, जब आप भर्ती हो जाओगे, जो आपकी जो सैलरी बनेगी लगभग 30 से 35 हज़ार के मध्य आपकी सैलरी उस समय बनेगी दोस्तों। तो इस प्रकार से यूपी पुलिस की जो सैलरी है इस प्रकार से बढ़ती रहती है दोस्तों। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि यूपी पुलिस में कितनी छुट्टियां होती हैं, सभी छुट्टियों के बारे में बात करेंगे दोस्तों। तो अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।